नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हैं। गणित की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आपको मैंने गणित के पिछले कालांश में भिन्न के बारे में बताया था और आज हम भिन्न में कुछ चीजें सीखेंगे और इसमें इस कक्षा के बाद आप समान हर वाली भिन्नों का जोड़ कर लेंगे, समान हर वाली भिन्नों का घटाव कर लेंगे और दैनिक जीवन की परिस्थितियों में भिन्नों से संबंधित आप समस्याओं को भी हल कर पाएंगे। हम देख लेते हैं कि हमने पिछली कक्षा में क्या सीखा था। हमने यह जाना था कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो एक पूरी वस्तु को या समूह को बराबर हिस्सों में बांटने पर उसके किसी एक भाग को दिखाती है। अर्थात भिन्न एक ऐसी संख्या है जैसे कोई एक पूरी वस्तु या फिर समूह के किसी भाग को दिखाती है। हमने यह भी जाना था कि जब हम एक भिन्न लिखते हैं तो भिन्न के ऊपर के अंक, विभाजक रेखा के ऊपर के अंक को हम अंश कहते हैं और विभाजक रेखा के नीचे के अंक को हर कहते हैं। हमने समान हर वाली भिन्नों की तुलना करना भी सीखा था। हमने चित्रों की सहायता से आधा, एक चौथाई और तीन चौथाई की पहचान भी की थी। हमने समान हर वाली भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना भी सीखा था। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़ा और अवरोही क्रम का मतलब था बड़े से छोटा। यदि भिन्नें समान है, उनका हर समान है तो छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है और बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। तो आगे हम सीखते हैं। बच्चों, कल रिंकी का जन्मदिन था और जन्मदिन पर सब बच्चों को केक खाना बहुत पसंद है। उसके पिताजी भी उसके लिए केक लेकर आए। उसमें से रिंकी ने 2 भाग खाए और उसके भाई मयंक ने 1 भाग खाए। अब रिंकी यह जानना चाहती है कि उन दोनों ने कुल कितना केक खाया, मतलब दोनों ने कुल कितना हिस्सा केक खाया। क्या आप उसकी मदद कर सकते हो बच्चों? चलो हम मिलकर खोजते हैं, बताते हैं कि रिंकी ने और उसके भाई ने कुल कितना केक खाया। आज हम गिनतारा के पाठ 7 भिन्नों का जोड़ घटा करना सीखेंगे और इन समस्याओं को हल करना भी सीखेंगे। देखिए, रिंकी के जन्मदिन पर उसके पापा केक लेकर आए। यहाँ पर आपको केक दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं केक है और उसके उन्होंने 4 बराबर टुकड़े किए। केक लेकर आए और उन्होंने 4 बराबर टुकड़े किए। रिंकी ने केक का 2/4 भाग खाया और उसके भाई मयंक ने 1/4 भाग खाया। अब आपको बताना है कि दोनों ने केक का कुल कितना भाग खाया। बच्चों, हम जानते हैं कि 1/4 का मतलब है किसी वस्तु के 4 बराबर हिस्से करना और 4 बराबर में से एक हिस्सा जब ले लिया जाता है तो वो होता है 1/4। जैसे यहाँ पर आपको एक पूरा केक दिखाई दे रहा है, इसके 4 बराबर हमने हिस्से कर लिए और 1/4 दिखा रहा है उसके एक टुकड़े को। और 2/4 केक का मतलब है एक केक के 4 बराबर हिस्से करना और उनमें से 2 हिस्से लेना। जैसे यहाँ पर एक केक के 4 बराबर टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, ये 2 हिस्से ले लिए तो ये 2/4 को बता रहा है और यहाँ पर जो एक टुकड़ा है ये 1/4 को बता रहा है। अब इनको यदि हम गिने तो ये कितने टुकड़े हो जाएंगे? 1, 2 और 3। तो कुल कितना केक इन्होंने खा लिया? 1, 2, 3। टोटल कितने टुकड़े थे हमारे पास? 4। तो 4 में से 3 टुकड़े ले लिए तो ये हो गया हमारे पास 3/4। तो इसको हम लिख सकते हैं रिंकी के पास केक बराबर 2/4, मयंक के पास केक बराबर 1/4 और दोनों ने कुल केक कितना खाया? 2/4 जमा 1/4। अब यहाँ पर हर समान है तो ये हमारे पास कितना आ गया? ये 3/4। तो रिंकी की समस्या तो हल हो गई। उसको पता चल गया कि उन दोनों ने, भाई बहन ने मिलकर 3/4 केक खाया। अब हम कुछ और तरीकों से भी समझते हैं भिन्नों को जोड़ना। देखो, मेरे पास एक सेब है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। सेब के यदि मैं 4 टुकड़े करती हूँ और एक टुकड़ा शिवानी को दे दूं और 2 टुकड़े सीमा को दे दूं तो मैंने सेब का कुल कितना भाग दे दिया। अब आपको ये बताना है। सेब के कुल टुकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 4। 1, 2, 3, 4। सेब के कुल टुकड़े किए गए हैं 4। इसमें से शिवानी को एक टुकड़ा दे दिया तो 1/4 आ गया
और सीमा को दे दिए 2 टुकड़े उसमें से, तो 2/4 आ गया। शिवानी और सीमा का कुल भाग, तो हम 1/4 को भी जोड़ लेंगे और 2/4 को, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों ने कुल कितना सेब खाया है। तो 1/4 जमा 2/4। अब यहाँ पर इन दोनों का हर समान है, इसलिए हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर 4 और अंशों को जोड़ लेंगे। तो अंश हमारे पास 1 है और यहाँ पर 2 है। 1 जमा 2 बराबर 3 और नीचे हर आ जाएगा 4। तो 3/4 हिस्सा जो है वो शिवानी और सीमा ने खाया है। हम इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मेरे पास ये सेब था और सेब के यहाँ पर 4 टुकड़े किए गए हैं और 1 टुकड़ा दे दिया गया था शिवानी को और सीमा को दिए गए हैं 2 टुकड़े। 2 टुकड़े सीमा को दे दिए और 1 टुकड़ा शिवानी को दे दिया। तो कुल 4 में से जो भाग दे दिया गया है वो हो गए यहाँ पर 3। तो 3/4 हिस्सा सेब का हमने दे दिया। समझ में आ गया बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। हम भिन्न पट्टी के माध्यम से अब भिन्नों का जोड़ करना सीखेंगे। पहले आपको भिन्न पट्टी के बारे में बताया जा चुका है। भिन्न पट्टी में कुछ संख्याएं कुछ हम एक पट्टी बनाते हैं और उस पर बराबर बराबर लाइन खींच लेते हैं और इसके माध्यम से हम बताएंगे कि इसमें कितने भाग रंगे हुए हैं। यहाँ देखो, आप इस पट्टी में देख सकते हैं 1 2 3 4 5, इसके कुल भाग हैं 5 और रंगे हुए भाग है 1 2 3, तो इसको लिख सकते हैं हम 3/5। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 और रंगे हुए भाग है यहाँ पर 1। तो इसका रंगा हुआ भाग यदि आपको कहा जाए रंगा हुए भाग की भिन्न बतानी है तो ये हो जाएगा 1/5। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो कुल देखो कितने हुए रंगे हुए भाग, 1 2 3 और 4। इन दोनों को जोड़कर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 2 3 और 4। ये 4 रंगे हुए भाग हैं और कुल भाग यहाँ पर हैं 5। तो ये आ जाएगा आपके पास 4/5। तो आप भिन्न पट्टी के माध्यम से भी इसको हल कर सकते हैं। देखिए हमारे पास हल करके आ गया 3/5 जमा 1/5 बराबर 4/5। समझ में आ गया बच्चों? आगे देखते हैं हम। अब इस चित्र के द्वारा हम समझते हैं कि भिन्नों को किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको एक वृत्त दिखाई दे रहा है। इस वृत्त के कुल कितने भाग किए गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुल 8 भाग किए गए हैं और इसमें रंगे हुए भाग कितने हैं? 1 2 3, रंगे हुए भाग हैं 3। तो इसको आप फ्रैक्शन में यदि रंगे हुए भाग को हम लिखना चाहें भिन्न के रूप में तो ये आ जाएगा 3/8। इसमें हमने जोड़ना है इसको। यहाँ पर देखो कितने भाग हैं कुल, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 भाग हैं। इसमें से 2 भाग जो हैं वो रंगे हुए हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2/8। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 3 भाग हमारे पास ये हैं और 2 भाग ये हैं। यदि हम इन 2 भाग को भी इनके साथ मिला दें तो हमारे पास ये चित्र आ जाएगा। 3 भाग पहले ये थे और 2 भाग और हमने यहाँ पर जोड़ दिए। तो अब कुल कितने भाग रंगे हुए हैं? देखो 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास आ गया 5/8। तो अब चित्रों के माध्यम से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि भिन्नों को किस प्रकार जोड़ा जाता है। अब हम करके देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर एक वर्गाकार आकृति दिखाई दे रही है, इसके 4 हिस्से किए गए हैं और यहाँ पर भी एक वर्गाकार आकृति है, इसके भी 4 हिस्से किए गए हैं। इसमें चारों में से एक भाग रंगा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4। रंगे हुए भाग को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 1/4 और यहाँ पर भी एक भाग रंगा हुआ है, इसे लिख सकते हैं हम 1/4। तो अब दोनों को हमने जोड़ना है, जमा करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4 जमा 1/4 बराबर। अब यदि इसको इसके साथ मिला दें तो दोनों 2 भाग हमारे पास रंगे हुए आ गए। कुल कितने भाग रंगे हुए हो गए? 2, तो इसे लिख सकते हैं हम 2/4।
तो ये चित्र के माध्यम से आपको समझ में आ गया। एक बार और देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ मेरे पास ये भाग है, इसमें इसके 4 हिस्से हैं। देखिए 1 2 3 4, और इसका एक भाग रंगा हुआ है। इसी प्रकार से एक और मेरे पास चित्र है, इसके भी 1 2 3 और 4, 4 कुल भाग हैं और एक भाग इसका रंगा हुआ है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से आकृति आ जाएगी। इसमें 1 2 3 और 4 भाग हैं और 2 भाग इसके रंगे हुए हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया सब बच्चों को कि किस प्रकार से जोड़ना है हमें। चित्रों के माध्यम से हम किस प्रकार से आसानी से जोड़ना सीख सकते हैं भिन्न का। आगे देखिए, हाँ अब समझ में आ गया सबको। आगे देखिए, अब हमने यह देखा कि समान हर की भिन्नों को जोड़ते समय केवल अंशों को जोड़ा जाता है और हर वही रहता है। कैसे? जैसे यहाँ पर है 4/9, इसमें हमें जोड़ना है 3/9 को। अब यहाँ पर हर समान है, 9 और 9 है, इनके हर समान है तो आप इसको लिख सकते हो 9। और अंशों को जोड़ेंगे 4 जमा 3, 4 जमा 3 कितना हो गया? 7। तो इसको लिख सकते हैं हम 4/9 जमा 3/9 बराबर 4 जमा 3/9। तो 4 और 3 7 हो गए, 7/9। समझ में आ गया सबको कि समान हर की भिन्नों को जोड़ते समय केवल हम अंशों को जोड़ते हैं और हर वही रहता है। अब एक इबारती प्रश्न देख लेते हैं, और इससे और आपको अपने आसपास दैनिक परिवेश में से भी जो समस्याएं हैं भिन्न से संबंधित, उनको हल करने में मदद मिलेगी। लता ने अपने खेत में 1/4 भाग में टमाटर लगाए और 2/6 भाग में धनिया लगाई। आपको बताना है कि उसने कुल कितने भाग में टमाटर और धनिया लगाए। अब 1/6 का मतलब है खेत के उसने 6 भाग किए हैं, 6 में से एक भाग में टमाटर लगाया गया है। तो खेत में टमाटर लगाया बराबर 1/6, और धनिया लगाया है उसने उनमें से 2 भागों में, तो 2/6 भाग में आपके पास आ गया। खेत में धनिया लगाया है 2/6। खेत का कुल भाग जिसमें टमाटर और धनिया लगाए, तो ये हो गया 1/6 जमा 2/6। अब आपको बताया था भिन्नों को जोड़ते समय यदि समान हर वाली भिन्नें हैं तो आपने केवल अंश को जोड़ना है, हर वही का वही रहेगा। तो आप यहाँ पर हर देखो, यहाँ पर दोनों का बराबर है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और अंश है 1 और 2, 1 जमा 2। 1 जमा 2 क्या होता है बच्चों? बिल्कुल सही। तो 1 जमा 2 आ गया आपके पास 3, तो इसको लिख सकते हो आप 3/6। अतः खेत के कुल 3/6 भाग में टमाटर और धनिया लगाए गए। समझ में आ गया बच्चों सबको? ठीक है, आगे देखते हैं हम। अभी तक हमने भिन्नों का जोड़ सीखा था चित्रों के माध्यम से और वस्तुओं के माध्यम से। अब हम भिन्नों का घटाव करना सीखेंगे। भिन्न पट्टी के माध्यम से भी हम पहले सीख चुके हैं भिन्नों का जोड़ करना। अब हम भिन्नों का घटाव करना सीखेंगे भिन्न पट्टी के माध्यम से। देखो यहाँ पर आपको एक भिन्न पट्टी दिखाई दे रही है। इसके कितने भाग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल इसके 8 भाग हैं। और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग हैं। यहाँ पर रंगे हुए भाग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 6/8। इसमें से हमें घटाना है 1 2 3 4, यहाँ पर 4 भाग रंगे हुए हैं, हमें 4/8 घटाना है। अब जो जो यहाँ पर एक जैसा है उसको हमने क्रॉस कर लिया। यहाँ पर 4/8 घटाना है, यहाँ पर क्रॉस किया, तो इसके साथ हमने यहाँ भी क्रॉस कर दिया। अब इसको काटा है तो इसको भी हमने यहाँ पर क्रॉस कर दिया, इसको इसके साथ क्रॉस किया है और इसके साथ ये। बाकी हमारे पास कितने बच गए फालतू? इधर यहाँ पर कितने ज्यादा बच गए हमारे पास? 2। तो यहाँ पर ये 2 आपके पास ये आ जाएंगे। तो इसको घटाने के बाद हमारे पास क्या आ गया? 2/8। तो समझ में आ गया सबको?
6/8 में से यदि हम 4/8 घटा रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2/8, जो कि यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि 2 हमारे पास रंगे हुए बचे हैं भाग। समझ में आ गया सबको? आइए आगे देखते हैं। चित्र देखकर भिन्न लिखो। बच्चों यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, आपको चित्रों को देखकर बताना है कि भिन्न क्या होगी। यहाँ पहले चित्र में इस वृत्त के देखो कितने भाग किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग यहाँ किए गए हैं। और इसमें से रंगे हुए भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम रंगे हुए भाग को यदि भिन्न के रूप में लिख रहे हैं तो ये हो गया हमारे पास 6/8। और यहाँ पर इसमें भी 8 भाग किए गए हैं और 2 भाग रंगे हुए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/8। अब हमें घटाना है, 6/8 में से 2/8 घटाना है तो कितना बच जाएगा। यदि ये दोनों हम यहाँ से हटा दें, बाकी कितने बचेंगे, 1 2 3 4। तो हम इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो कुल इसको भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं 4/8। समझ में आया सबको? एक बार दोबारा से देख लो कि ये हमारे पास ये चित्र दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 6/8 और यहाँ पर इसे लिख सकते हैं हम 2/8। हमें दोनों को घटाना है, घटाते समय मतलब इसको, इन दोनों को हमें यहाँ से हटा देना है, तो बाकी कितने बच जाएंगे, 1 2 3 4। और वही यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, 1 2 3 4। तो ये आ गया आपके पास 4/8। अभी हमने देखा था चित्र देखकर भिन्न बनाना, और अब हमने भिन्न को देखकर चित्र बनाना है कि किस प्रकार से हम भिन्न को देखकर भी चित्र बना सकते हैं, उसके हिसाब से उसको रंग सकते हैं। यहाँ आपको करना है 3/4 माइनस 1/4 बराबर 2/4। तो 3/4 का मतलब क्या हो गया, यदि हम किसी वस्तु के 4 भाग कर रहे हैं और 3 भाग अलग कर दिए जाए या रंगे हुए हैं, यहाँ पर देखो इस वृत्त के यहाँ 4 भाग किए गए हैं और 3 भाग रंगे हुए हमने कर दिए हैं, तो ये शो कर रहा है 3/4 को। और 1/4 का मतलब है यदि यहाँ पर 4 भाग हैं उसमें से हम 1 भाग निकाल लेते हैं, तो घटाने के बाद हमारे पास कितने बचेंगे, ये वाला भाग हमने घटा दिया यहाँ पर, और बाकी क्या बचा, यहाँ पर 2 हिस्से दिखाई दे रहे हैं, तो ये 2 आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/4। 2/4 को हम इस चित्र के माध्यम से बता सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों आपको चित्र के माध्यम से भिन्न को लिखना और भिन्न को देखकर चित्र लिखना। अब समान हर की भिन्नों को घटाते समय केवल अंशों को घटाते हैं और हर वही बना रहता है। हमने इतने प्रश्नों को हल किया है, चित्रों के माध्यम से सीखा है कि यदि समान हर है और उन भिन्नों को हम घटाते हैं तो अंशों को ही घटाएंगे, हर वही की वही रहेगी। जैसे यहाँ पर 5/7 है, इसमें से आपको घटाना है 2/7, तो क्या हो जाएगा, इनके हर समान है इसलिए 5 में से 2 घटाएंगे, 5 - 2/7। 5 - 2/7 तो क्या हो जाएगा, 3/7। ठीक है, एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयत्न करते हैं। 9/10 - 7/10। बच्चों यहाँ पर हर क्या है आपका, 10, तो हर दोनों में समान है, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, तो हमने वही करना है, समान हर की भिन्नों को घटाते समय हमें ध्यान रखना है कि केवल अंशों को घटाना है और हर आपका वही का वही रहेगा। तो हर हो गया आपका 10 और अंशों को घटाएंगे, 9 - 7 बराबर 2/10। बिल्कुल समझ में आ गया सबको? ठीक है, आगे अब हम एक इबारती प्रश्न देखते हैं। मोनू ने अपने घर की टंकी के 6/8 हिस्से को पानी से भरा। यहाँ आपको एक टंकी दिखाई दे रही है बच्चों, ये देखो ये पानी की एक टंकी है, इसके 6/8 हिस्से को पानी से भरा। और सौम्या ने 3/8 हिस्से को कपड़े धोने में खर्च कर दिया। जो पानी का 3/8 हिस्सा था वो कपड़े धोने में खर्च कर दिया। अब आपको बताना है कि टंकी में कितना पानी शेष बचा। टंकी में मोनू ने पानी भरा 6/8 हिस्सा,
तो पूरी टंकी का 6/8 हिस्सा पानी भरा गया है और कपड़े धोने में खर्च किया है 3/8 हिस्सा। यदि हमें बताना है शेष कितना पानी बचा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही, जब हमें बताना है कि कितना पानी शेष बचा तो इसके लिए हम घटाएंगे। अब 6/8 माइनस 3/8, क्योंकि इसके हर समान है इसलिए हम अंशों को घटाएंगे। 6 माइनस 3 और हर आपका 8 का 8 रहेगा। 6 में से 3 घटाए तो 3 आ जाएगा। 6 माइनस 3 3, 3/8। तो ये हमारे पास आ गया टंकी में पानी कितना बचा? 3/8। अब हम देख लेते हैं जितना भी हमने अब तक किया है उसको एक बार समझ लेते हैं कि आपको कितना समझ में आया। सभी बच्चे इन सवालों को अपनी अपनी कॉपी में करेंगे। सबसे पहला सवाल है भिन्नों का जोड़। भिन्नों को आपने जोड़ना है अपनी कॉपी में। 5/7 जमा 1/7। और दूसरा प्रश्न है इसमें इसी का ख भाग 3/8 जमा 4/8। फिर आपको भिन्नों को घटाना है। 7/11 माइनस 3/11। यहाँ पर 8/19 माइनस 6/19, ये घटाने हैं आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है मुन्नू ने अपने बाग के 2/5 भाग में आम के और 1/5 भाग में अमरूद के पेड़ लगाए और बताना है कि उसने अपने बाग में कुल कितने भाग में पेड़ लगाए। इसको करो सभी बच्चे अपनी कॉपी में। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हल कर सकते हैं। पहला है भिन्नों को जोड़ना है। तो आपको बताया गया था जब हम जोड़ेंगे तो यदि हर समान है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर यदि हर समान है तो हर वही का वही रहेगा। और अंशों को आप जोड़ेंगे तो अंश है यहाँ पर 5 जमा 1, तो ये हो जाएगा आपका 6/7। समझ में आ गया? इसी प्रकार से अब आप इसको हल करोगे। इसका हर 8 है तो 8 लिखोगे इसको, और 3 जमा 4 हो जाएगा आपका 7। एक प्रश्न मैं बता देती हूँ यहाँ पर घटाव का। 7/11 माइनस 3/11। अब इसमें जो है नीचे हर आ जाएगा आपका 11 और अंश है 7, और 7 माइनस 3। 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 7 माइनस 3 बराबर 4। 4/11 लिख सकते हैं इसको हम। और आगे 2/5 भाग में आम लगाया गया है, आम के पेड़ लगाए गए हैं, और 1/5 भाग में अमरूद के पेड़ लगाए गए हैं। तो इसमें आप कुल बता देंगे कि 5 जो है कुल कितने भाग में पेड़ लगाए गए हैं। ठीक है, तो इन दोनों को भी आप जोड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से अपना कार्य करें और अगली कक्षा में हम नए